कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 अध्यापक और थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना अपना परिवार था और मैं कुंवारा था। मेरी शादी नहीं हुई थी। सब लोग गांव में मकान भाड़े से लेकर रहते थे और मैं स्कूल के पास ही एक अलग छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें मैं अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियां थी। स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था। स्कूल में बिजली नहीं थी और मैं अकेला अपने कमरे में लालटेन जला के खाना बनाता और खाकर सो जाता था। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे निकलते हो? कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर जाकर खाना वाना खा के अपने कहे अनुसार मेरे सारे मित्र रात को 10 बजे मेरे घर पर आ गए और हम लोग बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई। तभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यहाँ पर ना तो बिजली है ना तो टीवी है, हम लोग बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे, चलो आज हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे मित्र ने बोला हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं। और हम लोग धीमी लालटेन को जलाकर उसके सामने बैठकर ताश खेलना चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी तो अच्छी हवा आने लगी और हम लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी हमारे तीसरे मित्र ने बोला कि हमारे पास बीड़ी और माचिस भी है, बोलो तो बीड़ी सुलगाए। हम लोगों ने बोला क्यों नहीं। तो हमारे मित्र ने 4 बीड़ी जलाए। सब ने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र ने बोला अरे मुझे भी तो पिलाओ। हमने हंसकर बोला क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी। तो उसने बोला कि हमको तो दिया ही नहीं। हमको लगा कि यह मजाक कर रहा है और हमने यह बात हंसी में टाल दी। दूसरे दिन मेरे मित्र लोग मेरे घर पर फिर से आ गए और बीड़ी ताश के पत्ते खेलने लगे। यह सिलसिला फिर देर रात तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब तो मनो कि मेरे होश उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर लालटेन धीमी जल रही थी। यह घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सवेरे मेरे मित्र लोग स्कूल में पढ़ाने आए तब मैंने यह बात सबको बताई। सब ने बोला हाँ मैंने भी सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। तो एक दिन एक मित्र ने बोला आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या पता कोई आदमी ही हो और हमारी तरह वह भी रात में टाइम पास करने आता हो। हमने बोला कि ठीक है। रात में मेरे सारे मित्र मेरे घर आए। आज तो 5वां आदमी भी खिड़की से अंदर आकर बैठ गया। साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब खेल खत्म हो गया तो वह खिड़की से बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज दी काका कल फिर से आओगे? उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पर टॉर्च जलाई। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन टॉर्च के सामने हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत चेहरा देख लिया था। वह काला काला आदमी, मटमैली सफेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। सब लोग बहुत डर गए। सब ने बोला चलो गांव वालों को बताते हैं। हमने बोला नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। तभी एक मित्र ने बोला चलो कल से जहां पर यह जलाया गया था वहां पर बीड़ी माचिस ताश के पत्ते रख देते हैं, क्या पता इसको भी इन चीजों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया तो रात में वह अंदर खेलने नहीं आया। हम लोग ऐसा 4-5 दिन में एक बार रख के आ जाते थे। एक बार गांव वालों ने देख लिया और पूछा तो हमने सारी बातें बता दी। तब से आज भी वहां पर गांव वाले बीड़ी माचिस ताश के पत्ते हफ्ते में एक बार जरूर चढ़ाते हैं।
और आज भी वह आत्मा किसी को परेशान नहीं करती।